15 सालों की मेहनत के बाद आखिरकार चाइना ने एक मॉडर्न कमर्शियल जेट तैयार कर ही लिया। क्या कॉमेक C919 एयरक्राफ्ट दौरे जदीद की दो सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कंपनीज यानी बोइंग और एयरबस का मुकाबला कर पाएगी? क्या ये चाइनीज एयरक्राफ्ट ज़वाल पजीर होते PIA को दोबारा से अपने पांव पर खड़ा कर सकती है? क्या ये एयरक्राफ्ट बाकी तमाम चाइनीज प्रोडक्ट्स की तरह कम कीमत होगा? और इस जहाज़ में कौन से जेट इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं? साल 2023 से हवाओं को मुसख्खर करने वाले कॉमेक C919 की मुकम्मल कहानी हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। साल 2008 में चाइना की सरकारी कंपनी कॉमेक ने नैरो बॉडी कमर्शियल जेट बनाने का फैसला किया ताकि अंदरूने मुल्क की तमाम परवाज़ों के लिए चाइनीज़ एयरलाइंस को बोइंग 737 और एयरबस A320 पर कम से कम इन्हिसार करना पड़े। यहाँ आपको बताते चलें कि डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में ज़्यादा परवाज़ों की ज़रूरत तो होती है, लेकिन इस सफ़र में मुसाफिरों की तादाद 100 से 200 तक ही होती है। इसीलिए ऐसी परवाज़ों के लिए छोटे नैरो बॉडीड एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जाते हैं जिनमें 150 से 200 अफराद आसानी से सफ़र कर सकते हैं। और इस मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाले सबसे मकबूल जहाज़ एयरबस A320 और बोइंग 737 है। 1960 की दिहाई में अमेरिका में तैयार होने वाला ये बोइंग 737 जहाज़ आज भी दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है और पिछले 55 सालों में इस जहाज़ के 11,500 यूनिट्स बनाए और बेचे गए। इसी तरह एयरबस A320 साल 1987 से सर्विस में है और 35 सालों में इस एयरक्राफ्ट के भी 11,000 यूनिट्स बनाए और बेचे गए और इन दोनों एयरक्राफ्ट्स की डिमांड आज तक कम नहीं हुई। इसी के पेश नज़र चाइना की कॉमेक कंपनी ने भी फैसला किया कि वो भी नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में मुकाबले के लिए अपना जहाज़ तैयार करेगी जो ना सिर्फ सस्ता हो बल्कि दौरे जदीद के तमाम तकाज़ों को पूरा करते हुए हवाई सफ़र में अपना नाम बना सके। कॉमेक C919 एयरक्राफ्ट चाइना का पहला कमर्शियल जेट नहीं बल्कि इससे पहले भी चाइना ने ARJ-21 भी तैयार किया। 80 से 100 मुसाफिरों को ले जाने की सलाहियत रखने वाला ये जहाज़ एक रीजनल जेट है, लेकिन कॉमेक C919 एक नैरो बॉडी कमर्शियल जेट है और 15 सालों की मेहनत और कंपनी की जानिब से कड़ी टेस्टिंग के बाद ही इसे सिविल एविएशन की जानिब से टाइप सर्टिफिकेशन जारी की गई। इस जहाज़ ने 5 मई 2017 को अपनी पहली कामयाब परवाज़ की और अब 6 साल बाद यानी साल 2023 में चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के साथ अपनी बाकायदा परवाज़ों का आगाज़ कर दिया। यहाँ आपको बताते चलें कि साल 2012 में ही एयरबस कंपनी के मार्केटिंग चीफ ने कहा था कि आने वाले सालों में इस जहाज़ का मुकाबला एयरबस कंपनी से होगा। किसी भी जहाज़ की तैयारी यानी डिज़ाइन और डेवलपमेंट की तमाम स्टेजेस पर अरबों डॉलर का खर्चा आता है, लेकिन इसके बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि वो मार्केट में कामयाब होगा या नहीं। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है कॉनकॉर्ड, जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ और तेज़ रफ्तार होने के बावजूद भी इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जगह ना बना सका। तो सवाल पैदा होता है, क्या ये जहाज़ एविएशन मार्केट में कामयाब हो सकेगा? लेकिन इससे भी ज़रूरी सवाल ये है कि क्या ये जहाज़ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को फिर से कामयाब कर पाएगा? जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त PIA को जहाज़ों की कमी का सामना है और इसी वजह से बहुत से एयरक्राफ्ट्स को लीज़ पर भी लिया गया है। साल 2013 में तो PIA के पास सिर्फ 19 जहाज़ रह गए थे, लेकिन गुजरते वक्त के साथ अब कुछ बेहतरी आई है और अब एयरक्राफ्ट्स की तादाद 40 के करीब है, लेकिन फिर भी ये नाकाफ़ी है। एयरलाइंस को अपनी फुल कैपेसिटी और एफिशिएंसी के साथ चलाने के लिए 80 से 100 तैयारों की ज़रूरत है, जिसमें इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए इस्तेमाल होने वाले वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट के साथ साथ डोमेस्टिक और रीजनल फ़्लाइट्स के लिए नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट्स की भी ज़रूरत है। और ऐसे में ही चाइना का कॉमेक C919 एक ऐसा वाहिद तैयारा है जो आसानी से PIA के हाथ लग सकता है। चाइना और पाकिस्तान के अच्छे स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल रिलेशंस की वजह से पाकिस्तान आसानी से ये एयरक्राफ्ट्स हासिल कर सकता है, क्योंकि फ़िलहाल सिर्फ चाइनीज़ एयरलाइंस ही इस एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल कर रही है और किसी इंटरनेशनल एयरलाइन ने इसका ऑर्डर नहीं दिया। यहाँ शायद आप ये सोच रहे होंगे कि ये एयरक्राफ्ट भी बाकी तमाम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की तरह सस्ता और कम कीमत होगा, लेकिन इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये एयरक्राफ्ट भी अपने मुकाबले के एयरक्राफ्ट्स यानी बोइंग 737 और एयरबस A320 की तरह ही 90 से 100 मिलियन डॉलर्स का है।
जी हाँ, $100 मिलियन। लेकिन अगर ये तीनों 90 से $100 मिलियन के हैं तो फिर कोई चाइनीज प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा? इसकी वजह भी है जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स। PIA जैसी एयरलाइंस जो पिछले 3 साल से इंटरनेशनल फ्लाइंग स्टैंडर्ड्स की खिलाफ वर्जी की वजह से यूरोप और अमेरिका में बैन है, आखिर ऐसी एयरलाइंस को एयरबस और बोइंग जैसी कंपनीज तरजीही बुनियादों पर एयरक्राफ्ट क्यों फराहम करेगी, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब इन कंपनीज के पास पहले से ही 2 से 4 हज़ार ऑर्डर्स मौजूद हैं। बोइंग और एयरबस जैसी बड़ी कंपनीज की न सिर्फ बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं बल्कि बहुत सी ऐसी मुख्तलिफ पॉलिसीज़ भी होती हैं जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट हासिल करना दुश्वार होता है। जैसा कि इनकी तरफ से ये शर्त रखी जा सकती है कि एयरक्राफ्ट की किसी यूरोपियन या अमेरिकन फर्म से इंश्योरेंस करवाई जाए या मेंटेनेंस और सर्विसेज की एडवांस पेमेंट की जाए। इसके अलावा 50% या इससे ज़ायद की एडवांस पेमेंट करने के बाद भी सालों तक अपने एयरक्राफ्ट के ऑर्डर का इंतज़ार करना पड़ता है। ये तमाम प्रोसीजर बाकी एयरलाइंस की हद तक तो ठीक है, लेकिन PIA जैसी एयरलाइंस जिसके पास 50 से भी कम एयरक्राफ्ट्स हैं और 15 से 20 एयरक्राफ्ट तो आने वाले 2 सालों में रिटायर कर दिए जाएंगे, तो ऐसी हालत में एयरबस और बोइंग जैसी बड़ी कंपनीज के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि चाइनीज़ कोमैक C919 से ही इस्तिफादा हासिल किया जाए। इस जहाज़ की लंबाई 127 फुट है, विंग स्पैन यानी परों का फैलाव 117 फुट है और ऊंचाई तकरीबन 39 फुट। 78 टन के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के साथ ये एयरक्राफ्ट 800 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ता हुआ 5,500 किलोमीटर की मुसाफत बआसानी तय कर सकता है। 200 मुसाफिरों को ले जाने वाले इस जहाज़ में CFM LEAP 1C के 2 इंजन इस्तेमाल किए गए हैं। ये वही इंजन्स हैं जो बोइंग 737 और एयरबस A320 में भी इस्तेमाल हुए हैं। कमर्शियल फ़्लाइट्स का आगाज़ करने से पहले इस एयरक्राफ्ट को तकरीबन 6 सालों तक हर तरह के मौसम में टेस्ट किया गया है और कड़ी परफॉर्मेंस टेस्टिंग के बाद ही इसे सिविल एविएशन की जानिब से सर्टिफिकेशन जारी की गई और 28 मई 2023 से चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने इसे बाकायदा तौर पर अपने फ्लीट में शामिल करके परवाज़ों का सिलसिला शुरू किया। ये जहाज़ न सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से भी बहुत ही खूबसूरत है। इसके इंटीरियर को देखकर आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा जैसे कोई टिपिकल चाइनीज़ प्रोडक्ट है। इस एयरक्राफ्ट ने ताहाल कोई इंटरनेशनल ऑर्डर हासिल नहीं किया, लेकिन मुख्तलिफ चाइनीज़ एयरलाइंस कंपनीज़ की जानिब से तकरीबन 1200 ऑर्डर्स इस एयरक्राफ्ट को मिले हैं। इस मौके पर मगरबी ताकतों की भरपूर कोशिश है कि इस जहाज़ को इंटरनेशनल मार्केट में कामयाब ना होने दिया जाए ताकि बोइंग और एयरबस जैसी कंपनीज़ की डुओपली चलती रहे। लेकिन इसके बावजूद अगर ये एयरक्राफ्ट सिर्फ चाइनीज़ और रशियन एयरलाइंस को ही टारगेट कर ले तो ये इसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। चाइनीज़ बसों और गाड़ियों ने तो पाकिस्तानी मार्केट में अपना लोहा मनवा लिया और आपको सड़क पर हर तरफ चाइनीज़ गाड़ियाँ और बसेस नज़र आएंगी। लेकिन क्या आपके ख्याल में PIA को कोमैक C919 अपने फ्लीट में शामिल करना चाहिए और क्या इससे कोई फ़ायदा होगा? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद है हमारे चैनल की बाकी तमाम वीडियोस भी आपको ज़रूर पसंद आएंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। शुक्रिया।